चलो आज पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन अंकीय प्रश्न। उसका टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व होगा सब सीख लेना है। सबसे पहले इसका कुछ फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बीच में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधे, यानी यह बराबर r बटा 2। अगर यहाँ से r निकालने की बारी आ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 2f। कोई दिक्कत। अगला है दर्पण सूत्र। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला है आवर्धन, m बराबर क्या होता है माइनस b बटा u, और एक फॉर्मूला और होता है h डैश बटा h। जब v और u दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला लगाना है ना। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत। फॉर्मूला इतना है, इससे ज्यादा फॉर्मूला इसमें नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है यह बराबर r बाई 2। अगला है 1 बटा v प्लस 1 बटा u इज इक्वल टू 1 बटा m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। अगला m इज इक्वल टू h डैश बटा h। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे है ना। चिन्ह परिपाटी से इसका चिन्ह का ख्याल रख ले रहना है। जैसे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक है ना। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी अगर वास्तविक है तो ऋणात्मक होगी, अगर काल्पनिक है तो धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर वास्तविक हो तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यानी कि उसकी ऊंचाई होगी ऋणात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो ऊपर बनेगा, तो यानी कि ऊंचाई उसका क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होगा पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उसका दूरी भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक। कोई दिक्कत। ऊंचाई भी धनात्मक। इतना तो सबका क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लो सिंपल एगो क्वेश्चन दे दिया, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन जब भी सोल्व करो तो उसमें सूचना मिलता है ना। एक से एक सूचना हो सकता है, एक से अधिक सूचना हो सकता है। जितना भी सूचना दिया हुआ रहे टोटल पहले नोट करो। तो फॉर्मूला पहले क्या दिया हुआ है, दर्पण जो है अवतल है, फोकस दूरी जो है कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यह बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत का है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक। अब उसका वक्रता त्रिज्या निकालना है तो r बराबर क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, 2f। क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू में माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अर्थात अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। टोटल क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत। बुक जो है भारतीय भवन है, भारतीय भवन के बुक से टोटल सोल्व कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यह बराबर कितना हो गया, माइनस 20 सेंटीमीटर। सिर्फ 20 सेंटीमीटर ना बोलना है। अगला है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं, कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v बराबर भाट। तो u v f तीनों एक साथ कहाँ मिलेगा, दर्पण सूत्र में। कहाँ मिलेगा, दर्पण सूत्र से। तो लगाएंगे फॉर्मूला दर्पण सूत्र का। तो दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। 1 बटा v के जगह पे कितना है नहीं पता है, 1 बटा u के जगह पे कितना है, 1 बटा माइनस 30 सेंटीमीटर। 1 बटा f कितना है, माइनस 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना 1 बटा v ने है, जिसको निकालना है उसको इधर ही रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो 1 बटा माइनस 20 सेंटीमीटर, प्लस में सॉरी माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 1 बटा 30 सेंटीमीटर। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 20 60 प्लस 3 दूनी 60। 1 बटा भी इज इक्वल टू माइनस 1 बटा 60 सेंटीमीटर। भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने या पीछे,
दर्पण के सामने, क्योंकि वस्तु सॉरी प्रतिबिंब दूरी क्या बन आ रहा है, निगेटिव है। अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक बनेगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी कि v बराबर कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब v बराबर कितना हो जाएगा, +40 सेंटीमीटर। बोला दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, तो दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर वाट, फिर वही फॉर्मूला लगाना है, u भी यह वाला। तो कौन सूत्र से लगाएंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/v + 1/, बराबर 1/, है ना। बोलना है साथे साथे ताकि याद हो जाए बनाते बनाते। अरे बात क्लियर। 1/v कितना है, 40 सेंटीमीटर, प्लस 1/u कितना है, -30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/, यह 40 30 का एलसीएम 120, 40 3 मरते लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 30 चौक 20 से 1 चौका 4, 1/, यह 3 में 4 घटेगा, -1/120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, -120 सेंटीमीटर। अतः अतल दर्पण न था, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगी। यहाँ -120 सेंटीमीटर लिखना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम यहाँ मेंशन कर दिए कि अवतल दर्पण है। मेंशन हम कर दिए कि दर्पण क्या है, अवतल है, तो ऑटोमेटिकली यह जो होगा निगेटिव ही होगा। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कर। क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कहे वो लिख लें आप। जब क्वेश्चन से आप जो भी सूचना प्राप्त होगा उसको लिख लेंगे, तब फिर क्वेश्चन मान लो तो 50% सोल्व हो गया, 50% सोल्व हो गया। आगे फॉर्मूला लगाना है, सोल्व कर देना है ना, कुछ भी नहीं है। अगला एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी क्या होता है, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ h बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। प्लस में होगा क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है, ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अगला दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, v बराबर -40 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब जो हो रहा है वास्तविक प्राप्त हो रहा है, इसलिए माइनस लिए हैं। अगर वहां पे काल्पनिक रहता तो प्लस लेते हैं। बोला दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए, यानी f बराबर पूछ रहा है और h डैश बराबर भी पूछ रहा है, ये दोनों निकालना है। u पता है, v पता है, f निकालना है। दर्पण सूत्र से चल देते हैं। कहाँ से चलते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इतना बार बोलना है कि वीडियो बात चलते चलते याद हो जाए। ये वीडियो खत्म होते होते फॉर्मूला भी याद हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि अब फिर से वो नोट्स बनाना पड़ेगा हमको, नहीं, जो जहां पढ़ो वही खत्म कर दो। ऐसा भी जरूरत ना है कि हमको कॉपी किताब लेकर के नोट करना पड़ेगा। इतना गौर से देख लो, सिनेमा देखते हैं कितना अच्छा से याद रहता है, क्यों, इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के हम लोग देखते हैं सिनेमा कि अगर कोई बीच में बोल भी देता है, नहीं चुप चुप चुप, हम लोग बड़ी गौर से भी देख रहे हैं, है ना, हट रुको अभी सीन मिस कर जाएंगे सीन, है ना, तो मिस नहीं करना है। उसी तरह से वीडियो भी देखना है, चाहे वो हम डायरेक्ट क्लास पढ़ा रहे हैं या मोबाइल के थ्रू पढ़ रही हो, कैसे भी पढ़ो, जिस तरह से पढ़ो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते देखते याद हो जाना चाहिए, देखते देखते क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा देखते देखते क्लियर ना हो तो पढ़ाई किस काम का, पढ़ाई किस काम का, कोई काम का नहीं। सिनेमा को याद रखने के लिए तुम्हारे दिमाग में पेन ड्राइव वाला से डालना पड़ता है क्या, और पहले से इंस्टॉल्ड है ना, बस उसमें सेव करना है तो सेव करो। इसको भी सेव कर लेना दिमाग में, मोबाइल में नहीं, है ना, मोबाइल में सेव करोगे कब तक साथ देगा, दिमाग में रहेगा, जिंदगी भर साथ देगा, कोई इरेज नहीं कर पाएगा। आगे देखो 1/v
1 बटा बी कितना है? माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस 40 सेंटीमीटर। 1 बटा यू कितना है? माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बटा एफ। कोई दिक्कत? 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 है ना? यहाँ तो माइनस 1 ही रह जाएगा, प्लस माइनस भी दो नहीं है, 40 बराबर 1 बटा एफ। 2 1 3 बटा में 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यह बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा एफ है ना, देखा देखिए गुना हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 40 सेंटीमीटर और नीचे में आ जाएगा 3। आगे में माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज इक्वल टू अगर दशमलव में इसको बदलेंगे तो आ जाएगा 13.3 है ना, समथिंग इस तरह से आते जाएगा, कटेगा नहीं पूरा पूरे। माइनस 13.3 यानी फोकस दूरी निकल करके आ गया। अब निकालना क्या है? एच डैश। क्या निकालना है? एच डैश। एच डैश निकालने के लिए आवर्धन की जरूरत पड़ेगी। आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? एम बराबर एच डैश बटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा इधर तो एच डैश नहीं पता है, आवर्धन भी नहीं पता है, तो पहले आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा यू इज इक्वल टू एच डैश नहीं पता है, रहने देते हैं। एच कितना है? 2 सेंटीमीटर। भी कितना है? भी कितना है? माइनस 40 सेंटीमीटर। और एक माइनस तो पहले से ही था। यू कितना है? माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच डैश बटा में 2 सेंटीमीटर। ये माइनस खत्म, भी दो नहीं 40, तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा। एच डैश बराबर माइनस 2 2 नहीं 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो आंसर आ गया, एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया, इतने पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन चेक करता है ना, उसको इम्प्रेस करना है। वो नंबर तुमको क्यों दे पूरा, जब तक तुमको तुम्हारा उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगेगा तब तक वो नंबर देगा नहीं देगा, है ना। उसको किसी भी तरह से लुभाना है, उसके लिए राइटिंग बढ़िया रखना है, स्किल बढ़िया रखना है, किस तरह से लिखना है। तो लिखो आंसर क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के फोकस दूरी कितना निकल के आ गया? 13.3 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक है ना, क्योंकि देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस यहाँ गया है ना। अतः तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। कोई दिक्कत? यहाँ आकर के फिनिश करना है, ठीक है। नोट डाउन, पंखा बंद, रेडी। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह, है ना। 32 सेंटीमीटर। यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 32 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वास्तविक और उल्टा है। उसका आकार 3 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। बोला दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना क्या किया है? फोकस दूरी, यह बराबर वाट। प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर वाट, यही निकालना है। मिल क्या रहा है? यू मिल रहा है, एच और एच डैश मिल रहा है ना। सबसे पहले यम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यम यानी आवर्धन। आवर्धन यम बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच। यम बराबर एच डैश बटा एच, क्योंकि भी यहीं से मिलेगा। यम बराबर वी बटा यू ही तो होता है, माइनस वी बटा यू। तो यम बराबर इधर फॉर्मूला लगा करेंगे माइनस वी बटा यू। एच डैश कितना है? -3 सेंटीमीटर। एच कितना है? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये खत्म हो जाएगा, माइनस भी तो भी रहेगा। यू कितना है? -32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -3/2। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, भी इज इक्वल टू 32 दिया 96 सेंटीमीटर बटा में 2, 48 में तक कट जाएगा। भी बराबर कितना आ जाएगा? -48 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ आ गया। अगला क्या पूछा था? यह बराबर वाट। चल देते हैं दर्पण सूत्र से। अब कहाँ से चलते हैं? दर्पण सूत्र से, क्योंकि यहाँ पे मिल गया हमको, यू भी मिल गया, भी मिल गया। अब एफ निकालना है तो दर्पण सूत्र से वेस्ट तो कुछ है नहीं। 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। 1 बटा भी कितना है? माइनस 48 सेंटीमीटर प्लस 1 बटा यू कितना है?
बराबर 1/f। 48 32 का एलसीएम 96। 48 दूनी 96 तो -2 प्लस माइनस माइनस 32 दिया 96 बराबर 1/f। 3 2 5 बटा में 96। कोई दिक्कत 1/f। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा तीसरा जब गुना होगा तब 96 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे नीचे आ जाएगा। दशमलव में इसको अगर सोल्व करेंगे तो 19 5 95 और 15 10 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा 19.2 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा 48 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत है ना, है इतना हो गया है ना, कोई दिक्कत नोट कर लो। अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ बता देते हैं ना। इतना क्वेश्चन हुआ ना उत्तल दर्पण से, अब उत्तल दर्पण से बता देते हैं कुछ क्वेश्चन। और हाँ, नंबर जो लिखा हुआ है 9162838113 फालतू में नहीं लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन न बने फटाक से उसका फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो, है ना, टोटल उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। कोई दिक्कत है ना, थोड़ा नंबर पे जूम कर दो, नंबर पे नंबर देख लेना है 9162838113। कोई दिक्कत, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बोला दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु u बराबर कितना है -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर व्हाट, u दिया हुआ है, r दिया हुआ है ना, v पूछ रहा है ना, तो यहाँ वाले f का जरूरत पड़ गया, तो यह बराबर क्या हो जाता है r/2, यानी 12 सेंटीमीटर बाई 2, 6 मरते कट जाएगा, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब चल लेते फटाक से दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, फॉर्मूला साथ बोलो, 1/v + 1/u बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f। एकदम रट लेना है बनाते एकदम से। तब 1/v कितना है नहीं पता, 1/u कितना है 12 सेंटीमीटर, 1/f कितना है 6 सेंटीमीटर। 1/v बराबर 1/6 सेंटीमीटर, इधर प्लस में उधर जाएगा 1/12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कुछ गड़बड़ किए हैं। u यहाँ -12 है ना, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। 6 12 का एलसीएम 6 2 नहीं 12। कोई दिक्कत, +1 1/v 2 1 3/12 3 चौक 12, v बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि पॉजिटिव है, दर्पण के। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। कोई दिक्कत बनेगा, हो गया। और एक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दें, है ना, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है ना। और विशेष जो भी क्वेश्चन होगा मैसेज करना है, मैसेज में बता देंगे। कोई दिक्कत। फिर मिलेंगे अगला क्लास प्रकाश का अपवर्तन, उसका पहले थ्योरी देंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल चलेगा। कोई दिक्कत। वीडियो मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि पर डे न्यू वीडियो आते रहेगा। और हाँ, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है ना, लाइक कर दिया करो।